हम लोग आज क्लास 12 में प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन नंबर 23 से बनाएंगे। हम लोग पीछे वाले क्लास में क्वेश्चन नंबर 22 तक बना लिए थे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इसमें हम लोग को साइन इनवर्स x बटा में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया है। इसमें साइन इनवर्स x जो है उसके बराबर हम लोग प्रतिस्थापन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि साइन इनवर्स x का अवकलन इसमें प्राप्त हो रहा है। साइन इनवर्स x इक्वल टू y, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम लोग तो क्या होगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dy dx। देख लीजिए 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्वेश्चन में है, dx ले लेंगे केवल इसके साथ, dx इक्वल टू dy, तब इंटीग्रेशन मेरा हो जाएगा। अब देखिए पहले लिखेंगे हम लोग साइन इनवर्स x। क्यों? क्योंकि जिसको हम लोग प्रतिस्थापन करते हैं उसको पहले लिख लेंगे और जो अवकलन ये प्राप्त होता है उसको dx के साथ लिखेंगे तो प्रतिस्थापन करने में आसानी रहेगा। 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो इसके बराबर तो हम लोग y लिए हैं और इसके बराबर हमको मिला है dy। समाकलन लिख देंगे y का, y स्क्वायर बाई 2 प्लस c, y 1 बाई 2 y स्क्वायर प्लस c, y का मान हम लोग रख देंगे यहां पर जो लिखे हैं साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस c, यही हमारा आंसर होगा। i बराबर 2 cos x माइनस 2 cos x माइनस 3 sin x बटा में 6 cos x प्लस 4 sin x dx। इस क्वेश्चन को हम लोग इस रूप में लिख लेंगे 2 cos x माइनस 3 sin x बटा में, इसमें से हम लोग 2 कॉमन कर लेंगे तो मिलेगा 3 cos x प्लस 2 sin x। इसमें से 1/2 को हम लोग बाहर कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन हो गया 2 cos x माइनस 3 sin x बटा में 3 cos x प्लस 2 sin x। ठीक है, अब हम लोग प्रतिस्थापन करेंगे ये डिनोमिनेटर जो दिया है उसके बराबर। मान लेंगे, माना कि 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल टू y। x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे, क्या मिलेगा 3 के माइनस 3 sin x, क्योंकि cos x का अवकलन माइनस sin x होता है और 2 cos x का 2 sin x का 2 cos x हो जाएगा इक्वल टू dy dx। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे 2 cos x को, फिर उसके बाद लिख देंगे माइनस 3 sin x, dx को इसके साथ ले लेंगे इक्वल टू dy कर लेंगे और यही मान हम लोग इसमें रखेंगे ये इंटीग्रेशन में। तो i बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 1/2, जो हम लोग प्रतिस्थापन किए हैं उसको पहले लिखेंगे 1/3 cos x प्लस 2 sin x। ठीक है, और फिर इनटू में ये ऊपर वाला और dx एक साथ लिखेंगे क्योंकि ऊपर वाला और dx बराबर dy मिला है। 2 cos x माइनस 3 sin x dx इक्वल टू, देखिए क्या मिल गया 1/2 1/y, इसके बराबर हम लोग y लिए हैं यहाँ पर और इसके बराबर देखिए हमको dy मिला है तो क्या मिल गया 1/2 log y प्लस c। क्या मिला 1/2 log y, हम लोग लिख देंगे वो मान किसको 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस 2 sin x प्लस c, यही हमारा आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1 बाई दिया है cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर dx। ठीक है,
यहां पर हम लोग क्या करेंगे ये ध्यान रखना है, 1 बाई cos स्क्वायर x को हम लोग ऊपर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, और नीचे मिला 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। अब यहां पर हम लोग प्रतिस्थापन करेंगे 1 माइनस tan x इक्वल टू y, क्यों? क्योंकि इसका अवकलज हमको इसमें प्राप्त हो रहा है डेरिवेटिव्स, तो हम लोग यहां पर माना कि 1 माइनस tan x इक्वल टू y, x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे तो वो क्या मिलेगा, 1 का 0 हो जाएगा, tan x का क्या होगा sec स्क्वायर x इक्वल टू dy dx, तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू हमको क्या मिलेगा माइनस dy, और ये भी मान हम लोग इसमें रखेंगे, इसलिए इंटीग्रेशन इक्वल टू पहले इसको लिखेंगे 1 बाई 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, जिसको हम लोग प्रतिस्थापन कर रहे हैं उसको अलग, और जो अवकलज मिल रहा है उसको dx के साथ लिखेंगे ताकि प्रतिस्थापन में कोई गलती ना हो। तो sec स्क्वायर x dx कर लेंगे, और यहां पर हम लोग क्या कर लेंगे, इसको y माने हैं तो y स्क्वायर हो जाएगा, और इसके बराबर हमको मिला है माइनस dy, माइनस को हम लोग बाहर ले लेते हैं, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, माइनस 2 dy, समाकलन लिखेंगे y के पावर -1 बटा में -1 प्लस c, क्योंकि पावर में -2 है, जोड़ेंगे +1 तो हमको -1 ही मिलेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसको लेके नीचे आ जाएंगे तो 1 बाई y हो जाएगा प्लस c, y का मान हम लोग रख देंगे 1 माइनस tan x प्लस c, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग को दिया गया है 26, i बराबर cos रूट x बटा में रूट x dx, इसमें हम लोग क्या प्रतिस्थापन करेंगे, cos के साथ जो रूट x है उसके बराबर y मानेंगे, माना कि रूट x इक्वल टू y, x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा 1 बाई 2 अंडर रूट x इक्वल टू डी बाई dx, और आप लोग देख रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन में 1 बाई अंडर रूट x है, तो इस 2 को केवल इधर कर देंगे हम लोग, तो 1 बाई अंडर रूट x dx इक्वल टू 2 dy होगा। ठीक है, अब हम लोग इंटीग्रेशन में मान रखेंगे, तो देखिए पहले हम इसको माने हैं प्रतिस्थापन कर रहे हैं उसको पहले, और 1 बाई अंडर रूट x dx को एक साथ लिखेंगे। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो इतना हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम मान रख देंगे cos y और इंटू ये मिल गया 2 dy, 2 को हम लोग बाहर निकालेंगे cos y dy, समाकलन कर लेंगे, cos का क्या होता है sin y प्लस c, y का मान रख देंगे 2 sin अंडर रूट x प्लस c, यही हमारा आंसर होगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27, इसमें हम पहले ही बता चुके हैं कि जो क्वेश्चन यदि स्क्वायर रूट में है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसी के अंदर जो फंक्शन लिखा गया है उसी को हम लोग प्रतिस्थापन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग sin 2x है, तो हम लोग यहाँ पर sin 2x बराबर y मान लेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो sin 2x का हो जाएगा cos 2x इंटू 2x का 2 इक्वल टू dy dx। यहां पर हम लोग क्या करेंगे cos 2x dx, 2 को इधर लेके आएंगे 1/2 dy, इसलिए इंटीग्रेशन बराबर, इसको तोड़ना नहीं है, सेम उसी तरह है, इसको अंडर रूट y और cos 2x dx इक्वल टू 1/2 dy, 1/2 को हम लोग बाहर करेंगे, यह हो जाएगा 1 के पावर y के पावर 1/2 dy, हमको क्या मिल गया y के पावर 3/2 बटा में 3/2 प्लस c। ये 2 इसको हम लोग उल्टा करेंगे, यहाँ पर 2/3 हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा, 1/3 मिलेगा, y के पावर 3/2 प्लस c, हम लोग y का मान रख देंगे यहाँ पर sin 2x टू द पावर 3/2 प्लस
सी। यही हमारा आंसर होगा। 28 नंबर हमको दिया है cos x बटा में अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स dx। ठीक है, इसमें भी स्क्वायर रूट में 1 प्लस साइन एक्स है, इसके बराबर मानेंगे, माना कि 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू वाई। एक्स के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे, क्या मिलेगा, 1 का 0 साइन एक्स का cos x इक्वल टू dy dx। हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, cos x dx इक्वल टू dy, cos x dx इक्वल टू dy। इसलिए इंटीग्रेशन बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, देखिएगा यहां पर 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स को हम लोग एक साथ और cos x dx को एक साथ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट वाई और cos x dx इक्वल टू मिला है dy। इसको हम लेके चले जाएंगे ऊपर, y की पावर माइनस 1 बाई 2 dy, समाकलन करेंगे तो y की पावर 1 बाई 2 बटा में 1 बाई 2 होगा। ठीक है, प्लस c, तो क्या हो जाएगा 2y की पावर 1 बाई 2 प्लस c। y का मान हम लोग रख देंगे 1 प्लस साइन एक्स के पावर 1 बाई 2 प्लस सी। पावर 1 बाई 2 है जिसे स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। यही हमारा आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, cot x इंटू log sin x। इसमें हम लोग क्या करेंगे, log sin x बराबर y मानेंगे, क्योंकि इसका अवकलन करेंगे तो इतना मिल जाएगा। हम लोग लिखेंगे माना कि log sin x dy इक्वल टू dy लिखेंगे। x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा, log x का 1 बाई sin x और फिर log sin x, sin x का फंक्शन है तो sin x का क्या हो जाएगा cos x इक्वल टू हमको मिलेगा dy dx। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि cos x बटा में sin x हो जाएगा cot x और dx इक्वल टू हमको मिलेगा dy। अब लिख देंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन में हम लोग रखेंगे, तो चलिए देखिए cot x dx है हमारा, इसको पहले लिखेंगे log sin x इंटू cot x dx। ठीक है, अब हम लोग मान रख देंगे इसका y, इसका dy इक्वल टू क्या मिल गया y dy। समाकलन लिखेंगे y स्क्वायर बाई 2 प्लस c, क्या मिल गया 1 बाई 2 y स्क्वायर प्लस c। मान रख देंगे y का log sin x का होल स्क्वायर प्लस c। यही हमारा आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, sin x बटा में 1 प्लस cos x है, sin x बटा में 1 प्लस cos x। इस टाइप का यदि क्वेश्चन है, यदि ऊपर साइन है नीचे 1 प्लस cos x के रूप में या 1 माइनस cos x के रूप में हो, या हमारा क्वेश्चन ऊपर cos x है नीचे 1 माइनस sin x या 1 प्लस sin x हो, तो इस स्थिति में हम लोग हर बराबर ही प्रतिस्थापन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि माना कि 1 प्लस cos x इक्वल टू y, x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 1 का 0 cos x का माइनस sin x इक्वल टू dy dx, और माइनस को उधर कर देंगे, dx को इधर कर देंगे, इक्वल टू हो जाएगा माइनस dy। तब इंटीग्रेशन बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 1 बाई 1 प्लस cos x इंटू sin x dx। ठीक है, हमको देखिए क्या मिल गया, 1 बाई y और sin x dx इक्वल टू क्या मिला है माइनस dy। माइनस हम लोग कमेंट कर लेंगे 1 बाई y dy। समाकलन हमको क्या मिल गया, माइनस log y प्लस c। हम लोग इस माइनस को खत्म भी कर सकते हैं, इस माइनस को खत्म करेंगे तो 1 बाई y ये हो जाएगा। ठीक है, या देख लीजिएगा आप लोग का आंसर जिस रूप में दिया दे रहा होगा वैसे हम यहाँ पर बदल लेंगे। log y का मान हम यहाँ पर रखेंगे 1 प्लस cos x। ठीक है,
प्लस सी, और यदि माइनस चेंज करना चाहते हैं, माइनस हटाना चाहते हैं, तो लॉग हो जाएगा मापांक में 1/1 प्लस cos x। ठीक है, क्यों ऐसा हो जाता है देखिए बता देते हैं। लॉग 1/y कर देते हैं, y पर ही समझा देते हैं यहाँ पर ही। तो इसको हम लोग करेंगे विस्तार, क्या होगा log 1 माइनस log y। log 1 का मान 0 होता है, तो 0 माइनस log y बराबर क्या होगा माइनस log y। इसलिए हम लोग जब भी माइनस log x के रूप में रहेगा तो उसे हम लोग बराबर लिख लेंगे log 1/x। तो हम लोग लिख चुके हैं यहाँ पर, और वही हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 30 का। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 31। इंटीग्रेशन बराबर देखिए क्या दिया है sin x बटा में 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। इसमें भी उसी फॉर्म में अभी जो हम लोग फॉर्म समझा रहे थे उसी फॉर्म में ये क्वेश्चन है। इसमें भी हम लोग 1 प्लस cos x बराबर भी y लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि माना कि 1 प्लस cos x इक्वल टू y। x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर 1 का 0 हो जाएगा, cos x का माइनस sin x इक्वल टू dy dx। माइनस को दाहिने साइड, dx को बाएं साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस dy। इसलिए इंटीग्रेशन बराबर क्या मिलेगा 1/1 प्लस cos x का होल स्क्वायर इंटू sin x dx। ठीक है, चलिए मान रख लेते हैं, यहाँ y रखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा यानी कि y स्क्वायर, और इसके बराबर हमको मिला है माइनस dy। माइनस हम लोग कमेंट कर लेंगे, y को पावर ये ऊपर लेके चले जाएंगे, dy समाकलन लिखेंगे माइनस y के पावर -1 बटा में -1 प्लस c। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/y प्लस c, और y का मान हम लोग रख देंगे, y का क्या मान लिया है 1 प्लस cos x प्लस c। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32। इसमें भी हम लोग को क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। cot x को हम लोग तोड़ देंगे cos x बटा में sin x dx। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा sin x हमारा एलसीएम मिलेगा sin x प्लस cos x dx 1/3 के अनुसार वो चला जाएगा ऊपर, तो sin x बटा में मिलेगा sin x प्लस cos x। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ 2 से 2 sin x बटा में sin x प्लस cos x। ठीक है, क्यों 2 कट जाएगा, ये फिर पिछला पद हमारा मिल जाएगा। और क्यों कर रहे हैं अब दिखाई देगा 1/2, ये 2 sin x है तो इसको हम लिख देंगे sin x प्लस sin x लिख सकते हैं, और इस sin x के साथ हम लोग cos x जोड़ देंगे। ठीक है, और यहाँ पर cos x घटा देंगे तो cos x 0 हो जाएगा, और sin x 2 sin x हो जाएगा। ठीक है, बटा में sin x प्लस cos x dx। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे sin x प्लस cos x को एक साथ रखेंगे, और sin x माइनस cos x को एक साथ रखेंगे, और बट्टा में sin x प्लस cos x लिख लेंगे dx। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसमें हम लोग इससे भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है। इसमें भाग दे दीजिए तो क्या होगा sin x माइनस cos x बटा sin x प्लस cos x। ठीक है, dx। अब दोनों को अलग अलग कर लेंगे, ये हो गया dx प्लस ये हो गया 1/2 sin x माइनस cos x बटा में sin x प्लस cos x dx। ठीक है, तो यहां पर dx का हम लोग समाकलन लिख लेते हैं पहले 1/2 sin x माइनस cos x बटा में sin x प्लस cos x dx। अब यहां पर प्रतिस्थापन करेंगे हम लोग, माना कि sin x प्लस cos x इक्वल टू y।
साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल टू वाई। एक्स के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर लाइन पूरी कर लीजिएगा तो क्या मिलेगा, साइन एक्स कोस एक्स और माइनस कोस एक्स का क्या मिलेगा, साइन एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ऊपर हमारा है साइन एक्स माइनस कोस एक्स, तो यहाँ माइनस कॉमन कर लेंगे तो साइन एक्स पहले हो जाएगा और कोस एक्स बाद में। डी एक्स इक्वल टू डी वाई, माइनस को भी उधर कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी वाई। इसलिए इंटीग्रेशन बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, अब आ जाइए इंटीग्रेशन में हम लोग जहां थे यहाँ, तो 1/2 एक्स पहला है प्लस 1/2 इंटीग्रेशन में 1 बाई हम लोग जो माने हैं उसको पहले लिख लेंगे, साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू में होगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स डी एक्स। ठीक है, तब वो क्या मिल गया, 1/2 एक्स प्लस 1/2 1 बाई वाई इंटू माइनस डी वाई। ये माइनस डी वाई मिला हुआ है हमको यहाँ पर, 1/2 एक्स प्लस 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/2 1 बाई वाई डी वाई, 1/2 एक्स माइनस 1/2 लॉग वाई प्लस सी। जब तक सेकंड समाकलन समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग को सी नहीं जोड़ना है। ये तो समाकलन पहले ही हमको मिल गया था, दूसरा समाकलन अभी नहीं हुआ था, हम लोग कर लिए, सी जोड़ दिए। अब वाई का मान रखिए, लॉग क्या माने थे हम लोग, वाई बराबर यहाँ पर देखिए साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है, प्लस सी, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 इसी टाइप का क्वेश्चन वो भी है, 1/1 माइनस tan x dx इक्वल टू 1/1 माइनस साइन एक्स बटा में cos x कर देंगे इसमें। ठीक है, सेम इसी तरह बनेगा। यहां पर क्या होगा देखिए, ये इसको जोड़ देंगे, ये चला जाएगा ऊपर cos x बटा में, ये नीचे क्या होगा cos x माइनस साइन एक्स। ठीक है, हम लोग इसको घटाएंगे तो cos x माइनस sin x बटा में cos x होगा, 1/3 के अनुसार cos x ऊपर चला जाएगा इक्वल टू, अब यहां पर वही काम करेंगे 1/2 और यहां कर देंगे 2 cos x बटा में cos x माइनस sin x dx। ध्यान दीजिएगा यहां पर भी, यहां पर 2 cos x को हम लिख रहे हैं cos x और उस दूरी पर हम लोग लिख देते हैं cos x। cos x 2 cos x हो जाएगा, लेकिन हमको लिखना है इसके रूप में, तो माइनस साइन एक्स है तो यहां पर कर देंगे पहले माइनस साइन एक्स और यहां पर कर देंगे प्लस साइन एक्स। ठीक है, इसको पहला कोष्टक में कर देंगे और इसको दूसरा कोष्टक में, और यहां पर कर देंगे cos x माइनस साइन एक्स। ठीक है, dx। चलिए अब हम लोग भाग देंगे, तो भाग देंगे तो क्या मिलेगा, पहला से पहला में भाग देंगे तो 1, इससे इसमें भाग देंगे तो cos x प्लस sin x बटा cos x माइनस sin x। ठीक है, dx। चलिए यहां पर अब देखिए दोनों को अलग अलग कर लेंगे, 1/2 dx माइनस नहीं प्लस है 1/2 cos x प्लस sin x बटा cos x माइनस sin x। चलिए dx, अब यहां पर पहले इसका समाकलन लिख लीजिए, 1/2 cos x प्लस sin x बटा cos x माइनस sin x dx। ठीक है, अब प्रतिस्थापन करेंगे, माना कि
cos x माइनस साइन x इक्वल टू y। x के सापेक्ष हम लोग अवकलन कर देंगे, क्या मिल जाएगा, cos x का माइनस साइन x और साइन x का cos x इक्वल टू dy dx। हम लोग माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, पहले इसको लिख देते हैं cos x प्लस साइन x dx, और माइनस कॉमन करने के बाद फिर अगले स्टेप में हम लोग माइनस को उधर कर देंगे, तो हम अभी कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस dy। इसलिए इंटीग्रेशन बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2x प्लस 1/2 1/cos x माइनस साइन x इंटू cos x प्लस साइन x dx इक्वल टू 1/2x प्लस 1/2 1/y इंटू इसके बराबर मिला है माइनस dy। तो क्या मिल गया, 1/2x प्लस 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/2 1/y dy 1/2x माइनस 1/2 log y प्लस c 1/2x माइनस 1/2 log y का मान हम लोग रख देंगे, क्या है, cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x प्लस c, यही हमारा आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। इसमें दिया है √tan x बटा में sin x into cos x। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट में जो फंक्शन होता है उसी के बराबर हम लोग y लेते हैं। यदि इसका प्रतिस्थापन हम लोग करेंगे तो इसका अवकलन यानी डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होगा। तो इसमें हम लोग को sec स्क्वायर x हम लोग पहले लाएंगे, उसके बाद हम लोग प्रतिस्थापन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, √tan x है, इसमें हम लोग cos x से गुणा कर देंगे और नीचे भी cos x से गुणा करेंगे। ठीक है, या हम लोग लिख देंगे cos स्क्वायर x। ध्यान दीजिएगा कि cos x से cos x कट जाएगा तो फिर कितना आ जाएगा, हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, √tan x और इस cos x को इसके नीचे ले जाएंगे sin x बटा में cos x, फिर 1/3 के अनुसार cos x ऊपर जा सकता है, पिछला पद हमको प्राप्त हो जाएगा, और इसको हम लोग कर देंगे 1/cos स्क्वायर x dx। तो क्वेश्चन मेरा हो गया √tan x बटा में ये sin x बटा में cos x tan x और 1/cos स्क्वायर x क्या मिला, sec स्क्वायर x। ठीक है, dx क्या प्राप्त हुआ, देखिए, ये देखिए, इसके पावर 1/2 है, इसके पावर 1 है, हम लोग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, या इसी को ऊपर ले जाकर घटाते हैं तो tan x की पावर क्या हो जाएगा, -1/2। ठीक है, इंटू sec स्क्वायर x dx, या हम लोग इस क्वेश्चन को 1/√tan x भी लिख सकते थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें हम लोग प्रतिस्थापन करेंगे, tan x इक्वल टू y, x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे, क्या मिल जाएगा, sec स्क्वायर x इक्वल टू dy dx, या sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dy। इसलिए इंटीग्रेशन इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर tan x के लिए हम y रखेंगे, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dy हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। तो चलिए इसका समाकलन क्या होगा, y की पावर 1/2 बटा में 1/2 प्लस c, क्या मिलेगा हमको, 2y की पावर 1/2 प्लस c, या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √y प्लस c, या हम लोग y का मान रख देंगे √tan x प्लस c। यही हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 34 का। 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आई बराबर क्या दिया है, log x 1 प्लस log x 1 प्लस log x का होल स्क्वायर बटा x। इसमें तो हम लोग जानते ही हैं क्या करना है, मान लेंगे हम लोग
माना कि 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू वाई, एक्स के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, 1 बाई एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स। क्या प्राप्त होगा, हम लोग देख रहे हैं 1 बाई एक्स इसमें है तो 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी वाई, 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी वाई। इसलिए इंटीग्रेशन इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स डी एक्स हम लोग लिख देंगे। इसका मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो हमको इतना प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे तो वाई स्क्वायर और 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, डी वाई इक्वल टू क्या मिलेगा, वाई के पावर 3 बाई 3 प्लस सी। हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 बाई 3 इंटू वाई के पावर 3 प्लस सी। और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे y का मान हम लोग क्या लिए हैं, 1 प्लस लॉग एक्स के पावर 1 प्लस लॉग एक्स के पावर 3 हो जाएगा प्लस सी। 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इंटीग्रेशन बराबर हमको दिया गया है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स टू द पावर होल स्क्वायर बटा में x। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, x प्लस लॉग एक्स बराबर y मानेंगे। देखिए माना कि x प्लस लॉग एक्स बराबर y, तो अवकलन करेंगे तो 1 मिलेगा। इसका क्या मिलेगा, 1 बाई एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स। इसको हम लोग जोड़ देंगे तो x प्लस 1 बाई एक्स मिल जाएगा हमको, dx आ जाएगा इक्वल टू dy। तो हम लोग क्वेश्चन चेंज कर लेंगे अपना, x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर एक साथ रखेंगे और x प्लस 1 बाई x प्लस 1 बाई एक्स को हम लोग अलग dx के साथ रखेंगे इक्वल टू हमको मिल जाएगा y स्क्वायर इंटू डी वाई। समाकलन करेंगे हम लोग इसका, y स्क्वायर का हम लोग जानते हैं क्या होता है, y के पावर 3 बाई 3 प्लस सी इक्वल टू 1 बाई 3 वाई क्यूब प्लस सी। हम लोग मान रख देंगे y का x प्लस लॉग x टू द पावर 3 प्लस सी। यही हमारा आंसर होगा। 37 नंबर जो क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन इक्वल टू एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स x टू द पावर 4 बटा में 1 प्लस x टू द पावर 8 dx। हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स x का अवकलन 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर होता है, उसी रूप में ये है। तो tan इनवर्स x टू द पावर 4 पर आप हम लोग y में ले लेंगे तो लिखेंगे tan इनवर्स x टू द पावर 4 इक्वल टू y। तो इसको x मानते हैं तो क्या होगा, इसका अवकलन 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर। तो x की जगह इसको रखेंगे 1 बाई 1 प्लस x के पावर 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए tan इनवर्स x का फंक्शन होता है और tan इनवर्स x के पावर 4 x के पावर 4 का फंक्शन है, तो इसका अवकलन क्या होगा, 4x क्यूब इक्वल टू dy dx। चलिए क्या मिला हमको, इसको हम लोग रखेंगे यहीं पर x क्यूब को और ये नीचे हो जाएगा 1 प्लस x टू द पावर 8। dx को इधर लाएंगे और 4 को इधर ले जाएंगे तो 1 बाई 4 dy हो जाएगा। 4 इधर ऊपर है उधर जाएगा तो 1 बट्टा में हो जाएगा। अब हम लोग इंटीग्रेशन लिखेंगे, इंटीग्रेशन में साइन tan इनवर्स x टू द पावर 4 को एक साथ और x क्यूब बटा में 1 प्लस x टू द पावर 8 dx को एक साथ लिखेंगे। तो हमको हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, साइन y और ये क्या हो गया 1 बाई 4 dy। 1 बाई 4 को हम लोग बाहर लिखेंगे, हमको मिलेगा साइन y dy और इसका समाकलन हम लोग करेंगे तो 1 बाई 4 साइन y का होता है माइनस cos y प्लस c। कितना मिल जाएगा, माइनस 1 बाई 4 cos y का मान हम लोग रख देंगे, क्या लिखे हैं tan इनवर्स x टू द पावर 4 प्लस c। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, हम लोग 38 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन मेरा इस रूप में है जिसका डिनोमिनेटर जो है x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x है। इसी के बराबर हम लोग प्रतिस्थापन करेंगे, इसी का अवकलन हमको ऊपर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले कैसे। तो पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, माना कि x टू द पावर 10
प्लस 10 टू द पावर x इक्वल टू y। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर x टू द पावर 10 प्लस इसको हम लोग लिख देंगे एक्सपोनेंशियल x log 10 इक्वल टू y। a टू द पावर x का सूत्र हम लोग पढ़े हैं एक्सपोनेंशियल x log a, उसी सूत्र का प्रयोग यहाँ पर हम लोग किए। याद रखिएगा एक्सपोनेंशियल a टू द पावर x बराबर एक्सपोनेंशियल log a के रूप में ये सूत्र है फॉर्मूला, ठीक है ना। इसी सूत्र पर हम लोग इसको तोड़े हैं, ये a है ये x है, तो देखिए a की जगह पर हम यहाँ पर 10 लिखे हुए हैं। उसी पर x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा इसका 10x की पावर 9। एक्सपोनेंशियल x का एक्सपोनेंशियल x ही होता है, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक्सपोनेंशियल x का फंक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर एक्सपोनेंशियल x log 10 का फंक्शन होगा, जिसमें log 10 कांस्टेंट है, तो x का अवकलन 1 हो जाएगा, यानी कि क्या मिलेगा log 10 इक्वल टू dy dx। हमको क्या प्राप्त हो गया 10x की पावर 9। इसको हम लोग लिख सकते हैं इसके बराबर 10 टू द पावर x इंटू log 10 dx इक्वल टू dy। यहाँ पर बेस छुपा होता है, एक्सपोनेंशियल हम लोग लिख भी सकते हैं, तब इसलिए इंटीग्रेशन बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 1 बाई x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x इंटू 10x के पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x इंटू log 10 ऑफ द बेस e dx। तो क्या मिल गया हमको 1 बाई y dy, क्या मिला हमको log y प्लस c। तो y का मान रख दीजिए log क्या है, y का मान हम लोग लिए हैं x के पावर 10 प्लस 10 के पावर x प्लस c, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिया गया है dx बटा में साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग इस रूप में पहले लिखेंगे साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx इक्वल टू, यहाँ 1 की जगह पर हम लोग वो सर्वसम्मिका आइडेंटिटीज का प्रयोग करेंगे, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बटा में साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। ठीक है, यहां पर देखिए क्या होगा, दोनों में हम लोग भाग दे देंगे, तो क्या मिलेगा साइन स्क्वायर x बटा में साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बटा में साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे इसमें भाग देंगे, कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा 1 बाई कॉस स्क्वायर x, और ये क्या बचा 1 बाई साइन स्क्वायर x। ठीक है, dx इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर x हो जाएगा सेक स्क्वायर x, और 1 बाई साइन स्क्वायर x बराबर होगा कोसेक स्क्वायर x dx। हम लोग अलग अलग कर लेंगे, सेक स्क्वायर x dx प्लस कोसेक स्क्वायर x dx। सेक स्क्वायर x का समाकलन हम लोग जानते हैं क्या होता है tan x, और इसका क्या होता है माइनस cot x प्लस c, यही हमारा आंसर होगा। यानी कि इसमें आप लोग को दिया गया है बी नंबर ऑप्शन जो इसका आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार हम लोग ये एक्सरसाइज 7.2 खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के उपयोग द्वारा समाकलन, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।